कैसा लगेगा आपको यदि आपके भीड़ भड़ाके के जीवन से, व्यस्त जीवन से यदि ऐसे निसर्गरम्य वातावरण में आपको लाया जाए तो मन को एक शांति और प्रसन्नता का अनुभव हो सकता है। उसी प्रकार से जब हम हमारा जीवन यापन करते रहते हैं उस समय हमारे मन में विचारों का भीड़ भड़ाका होता है काफ़ी सारा। जब कोई अनुकूल परिस्थिति आती है तब हम सुख का अनुभव करते हैं, जब विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब दुख का अनुभव करते हैं और हमारे मन के अंदर विचारों का बवंडर रहता है। और ऐसा विचलित मन, ऐसा अशांत मन हमारे दुख का कारण बताया जाता है। जिस प्रकार से यदि उबलते हुए पानी में, जिस प्रकार से जब जल उबल रहा होता है उस उबलते हुए जल में हम स्वयं का प्रतिबिंब नहीं देख पाते, उसी प्रकार से इस विचारों के बवंडर से अशांत बने हुए मन में हम हमारे स्वयं को अच्छे से नहीं देख पाएंगे। उसकी वजह से हम हमारे जीवन के अच्छे निर्णय नहीं ले पाएंगे और इन विचारों के बवंडर की वजह से हमारी उत्पादन क्षमता, जिसे हम लोग प्रोडक्टिविटी कहते हैं, वो भी कम हो जाती है। इसलिए हमारे मन को शांत करना, प्रसन्न रखना और एकाग्र करना ये बहुत ही आवश्यक है यदि हम सुखी बनना चाहते हैं। क्योंकि भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण ने यह प्रश्न पूछा है, अशांतस्य कुतः सुखम। जिस व्यक्ति का मन अशांत है वो कहाँ से सुख पाएगा। तो यदि हमें सुख पाना है तो हमें सर्वप्रथम हमारे मन को शांत, हमारे मन को प्रसन्न करना है। जब जल शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उसमें हम स्वयं का प्रतिबिंब अच्छे से देख पाते हैं। उसी प्रकार से जब मन शांत और एकाग्र बन जाता है हम स्वयं को और अच्छे से पहचान सकते हैं। हमारे मन के ऊपर जब हम नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं तो फिर परिस्थिति चाहे कौन सी भी आ जाए, क्योंकि परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं होती है लेकिन मनस्थिति हमारे हाथ में होती है। इसलिए मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसके लिए हमारे पास साधन है जिसे हम लोग कहते हैं 5S, 5 सकार। उसमें सबसे पहला होता है सेवा। तो जब हम वरिष्ठों की, गुरुवर्ग, इनकी जब सेवा करते हैं तब हमारा मन शुद्ध हो जाता है। दूसरा है सत्संग, जिसमें हम एक अच्छा संग करते हैं, अच्छे लोगों का संग करते हैं। जिस प्रकार से हमें पता है रामायण में जो कैकेयी थी उन्होंने मंथरा का कुसंग किया, इसलिए उनके विचार कलुषित हो गए और संपूर्ण रामायण हो गया, हमें पता है। तो यदि वो सत्संग चुनती थी लेकिन कैकेयी ने मंथरा का कुसंग चुना, जिसके कारण उनका जीवन बर्बाद हो गया था एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो। उसी प्रकार से हमें अच्छे लोगों का संग ढूंढना चाहिए जिससे हमारे विचार अच्छे हो जाए और हमारे मन के ऊपर उसका अच्छा प्रभाव बने। और तीसरा होता है सद आचार। जो हमारे विचार है वही हमारे आचार में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब हम आचार सुधार ले तो उसका भी परिणाम हमारे मन के ऊपर हो जाता है। तो यह है तीसरा मुद्दा, सदाचार। मन नियंत्रण का चौथा एस है संयम। संयम के भी अपने अपने बहुत प्रकार होते हैं। उसमें एक है वाणी संयम, कभी भी कुछ भी नहीं बोलना, सोच समझ के बोलना। अगला होता है स्वाद संयम, खाने के ऊपर भी नियंत्रण। तो इस प्रकार से जब हम संयमित या नियमित जीवन जीते हैं, ठीक उसी समय पे सोना, एक पर्टिकुलर समय पे ही खाना खाना, इस प्रकार से जब संयमित जीवन जिया जाता है तो हमारा मन भी संयमित होता है और नियंत्रण में आ जाता है। और इस प्रकार से मन नियंत्रण का जो पांचवा एस है वो है संतुष्टि। इस प्रकार से बताया जाता है कि मन को हम लोग संतुष्टि का अभ्यास दे सकते हैं। हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना। सदा संतुष्ट मनसः सर्वा सुखमया दिशाः शर्करा कंटकादिभ्यो यथा पानोत्पदः शिवम। इस श्लोक में बताया गया है कि मानो हम लोग कंकड़ के ऊपर चल रहे हैं तो पैर को परेशानी होगी, लेकिन यदि हम लोग जूते पहन लेते हैं तो हम लोग अच्छे से चल पाएंगे उन्हीं कंकड़ों के ऊपर, वो भी हमें परेशानी नहीं देंगे।
उसी प्रकार से ये जो संतुष्टि है वो एक जूते के समान है। जब संतुष्टि रूपी जूता हमारा मन पहन लेता है तब हम सर्वा सुखमया दिशाहा, सारी दिशाएं जो भी है वहाँ पर हम लोग सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमने पहले भी देखा था अशांतस्य कुतः सुखम, तो जब हम शांति और प्रसन्नता मन के रूप में अनुभव करते हैं तब हम संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं और आनंद का भी हम लोग अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उबलते हुए जल को पहले ठंडा होना देना पड़ेगा, उसके बाद हम हमारा प्रतिबिंब उसके अंदर देख सकते हैं। उसी प्रकार से हमारी उत्पादक क्षमता यदि बढ़ानी है तो हमारे मन को पहले शांत, एकाग्र और प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक है। और उसके लिए हमने देखा ये 5 सकार 5S। तो सबसे पहला है सेवा, उसके बाद दूसरा है सत्संग, अच्छी संगति को स्वीकार करना, तीसरा है सद आचार, हमारे आचार को शुद्ध करना, चौथा है संयम यानी नियमित जीवन शैली का पालन करना, और 5वां है संतुष्टि। जो भी परिस्थिति हमारे सामने आए उसे हम लोग बदली नहीं कर सकते, लेकिन हमारी मनस्थिति हम परिवर्तित कर सकते हैं। और जब हम इन प्रकार के इन 5S इनका हमारे जीवन में अवलंबन करेंगे, स्वीकार करेंगे, तो हमारा जीवन निश्चित रूप से आनंदी बन सकता है। हरे कृष्णा।